So welcome back to this session of the Hindu newspaper analysis for UPSC Civil Services examination. Today we will discuss mainly four issues. The first issue is related to significance of Indian Ocean region for India, and second issue is related to renaming of Manrega scheme through Pujya Bapu Gramin Rozgar Yojana, and third issue is related to illegal immigrants in India. Fourth issue is related to free trade agreement. So let's discuss all the issues in detail. What are India's security challenges in Indian Ocean region? इंडियन ओशन रीजन में इंडिया के बफोर क्या क्या सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन फॉर इंडिया? इंडिया के लिए इंडियन ओशन रीजन का क्या सिग्निफिकेंस है? नंबर वन, स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम सिक्योरिटी। नंबर टू, इकोनॉमिक लाइफलाइन। नंबर थ्री, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। नंबर फोर, एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। नंबर फाइव, साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। नंबर स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम सिक्योरिटी। इंडिया की स्ट्रेटेजिक मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए इंडियन ओशन रीजन इंपॉर्टेंट रीजन है। India sees itself as a net security provider, reflected in the launch of INS Vikrant and 17 multilateral and 20 bilateral naval exercises annually. इंडिया अपने आप को इंडियन ओशन रीजन का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के तौर पर अपने आप को देखता है, और नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर को इंश्योर करने के लिए इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन में 2022 में आईएनएस विक्रांत लॉन्च किया था। वहीं एनुअली इंडियन ओशन रीजन में इंडिया 17 मल्टीलैटरल एंड 20 बायलैटरल नवल एक्सरसाइजेस कंडक्ट करता है। द इंफॉर्मेशन फ्यूजन सेंटर इंडिया ओशन रीजन IFCOR 2018 enhances maritime domain awareness and coordination. IFCOR 2018 इंडिया का इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस एंड कोऑर्डिनेशन को एनहांस करता है। नंबर टू, इकोनॉमिक लाइफलाइन। 80% of India's external trade and 90% of energy trade pass through the Indian Ocean. Indian Ocean route handle 70% of global container traffic. इंडियन ओशन रीजन इंडिया के लिए एक इकोनॉमिक लाइफलाइन का वर्क करता है, बिकॉज इंडिया का जो भी एक्सटर्नल ट्रेड होता है उसका 80% एंड एनर्जी ट्रेड का 90% इसी रूट के थ्रू पास होता है। ग्लोबल कंटेनर ट्रैफिक का 70% इसी रूट से पास होता है। Ports like Vizhinjam, Kerala aims to boost transshipment share. The blue economy is expected to contribute 4% to GDP. ब्लू इकोनॉमी जीडीपी में 4% का कंट्रीब्यूशन करती है। इंडियन ओशन रीजन इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। नंबर थ्री, जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। इंडियन ओशन इज सेंट्रल टू काउंटरिंग चाइनाज स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी। इंडिया कैन डिपेंड टाइज विद सिचिल्स, मॉरिशस एंड द मालदीव्स। चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी को काउंटर करने के लिए इंडियन ओशन रीजन इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है। इसके लिए इंडिया को इंडियन ओशन रीजन के कुछ इंपॉर्टेंट कंट्रीज सच एज सिचिल्स, मॉरिशस एंड मालदीव के साथ अपने अटैच को कनेक्ट करना होगा। थ्रू इनिशिएटिव्स लाइक नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट एंड एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, इंडिया इज एनहांसिंग मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस। इंडिया ने इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम कनेक्टिविटी एंड रीजनल इन्फ्लुएंस को एनहांस करने के लिए वेरियस इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं, सच एज नेबरहुड फर्स्ट, एक्ट ईस्ट एंड कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन सच एज इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के साथ एक्टिव पार्टिसिपेट कर रहा है। नंबर फोर, एनवायरमेंटल एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। इंडिया 11,098 किलोमीटर कोस्टलाइन फेसेस थ्रेट फ्रॉम सी लेवल राइज एंड एक्सट्रीम वेदर। इंडिया का अबाउट 11,098 किलोमीटर बॉर्डर इंडियन ओशन रीजन के साथ कनेक्ट है। इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंट में सी लेवल राइज हो रहा है, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस इंडिया को फेस करने पड़ रहे हैं। नंबर फाइव, साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। साइंटिफिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन के लिए इंडियन ओशन इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। द इंडियन ओशन सपोर्ट इंडिया टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट थ्रू इनिशिएटिव लाइक द डीप ओशन मिशन featuring Matsya 6000, a manned submersible for deep sea exploration. इंडियन ओशन रीजन इंडिया के लिए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। डीप ओशन मिशन इंडिया के इंडियन ओशन रीजन में कंडक्ट किए गए हैं। इंडियन मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन इन द सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन पोजिशन इट एज अ पायनियर इन द डीप सी माइनिंग। सेंट्रल इंडियन ओशन बेसिन में इंडिया के मिनरल रिसोर्स एक्सप्लोरेशन चल रहे हैं,
और ये डीप सी माइनिंग को प्रमोट करता है। हाउ इज चाइना एक्सपेंडिंग स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन? इंडियन ओशन रीजन में चाइना किस तरह से अपने स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस को एक्सपेंड कर रहा है? नंबर वन, ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। नंबर टू, मिलिट्री एक्सपेंशन एंड naval डिप्लॉयमेंट। नंबर थ्री, डेप्थ ट्रैप्ड डिप्लोमेसी। नंबर फोर, डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। नंबर वन, ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडियन ओशन रीजन में चाइना ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट कर रहा है। China is investing in dual-use infrastructure like ports, airports, and logistic hubs across Indian Ocean region littoral states, forming a naval support network. Examples: हम्बनटोटा, ग्वादर, चिटागोंग, क्यूकुबू। इंडियन ओशन रीजन के साथ कनेक्टेड स्टेट के अंदर चाइना ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक हब कंस्ट्रक्ट कर रहा है। और ये सभी ड्यूअल यूज इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना को नवल सपोर्ट नेटवर्क प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल हम्बनटोटा इन श्रीलंका, ग्वादर पोर्ट इन पाकिस्तान विच इज अ पार्ट ऑफ सीपीईसी, चित्तागोंग इन बांग्लादेश एंड क्योकोपू म्यांमार नियर इंडियाज मैरीटाइम बाउंड्री। China's string of pulse strategy envision a naval logistic network that facilitates swift troop deployment in the times of conflict. चाइना ने स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी फॉलो की हुई है जो कि कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पर ट्रूप्स को डिप्लॉय करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। नंबर टू, मिलिट्री एक्सपेंशन एंड नवल डिप्लॉयमेंट। चाइना ने इंडियन ओशन रीजन में मिलिट्री एक्सपेंशन एंड नवल डिप्लॉयमेंट के लिए इनिशिएटिव्स टेकिंग किए हैं। China has significantly increased its naval presence in the Indian Ocean region through the Djibouti military base 2017 to sustain naval operations along with increased warship deployment including submarines. इंडियन ओशन रीजन में चाइना ने अपने नवल प्रेजेंस को सिग्निफिकेंटली इंक्रीज किया है। 2017 में चाइना ने अफ्रीका में जिबूती मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश किया। China also sends scientific research vessel, for example Jiangyang Hong-3, for oceanographic surveys, which aiding submarine operations and maritime domain awareness. चाइना ने कुछ साइंटिफिक रिसर्च वेजल सच एज जियांग होंग 3 जो कि ओशियोनोग्राफिक सर्वे के लिए यहाँ पर इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, इसको सेंड किया है। इस तरह के साइंटिफिक रिसर्च वेजल चाइना को सबमरीन ऑपरेशन एंड मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस में एक इम्पोर्टेंट हेल्प कर सकते हैं। नंबर थ्री, डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी। चाइना ने डेप्थ ट्रैप डिप्लोमेसी फॉलो की हुई है। चाइना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट ऑफन इन्वॉल्व अनसस्टेनेबल लोन्स, creating debt trap as seen in Sri Lanka's Hambantota port crisis and Maldives infrastructure loan, increasing dependence on China. चाइना ने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव प्रोजेक्ट के थ्रू अनसस्टेनेबल लोन इंडियन ओशन कंट्रीज को प्रोवाइड किए हैं। ये सभी कंट्री डेप्ट ट्रैप में एंटेंजल्ड हो चुके हैं। फॉर एग्जांपल श्रीलंका हम्बनटोटा पोर्ट क्राइसिस एंड मालदीव इंफ्रास्ट्रक्चर लोन, ये सभी कंट्री चाइना पर डिपेंड हो चुके हैं। बाय लिवरेजिंग इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटीज, चाइना प्रेशर इंडियन ओशन रीजन नेशंस टू अलाइन विद इट्स स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफन एट कॉस्ट ऑफ रीजनल स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक वल्नरेबिलिटी क्रिएट करके चाइना ने इंडियन ओशन रीजन के सभी नेशंस को अपनी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के बेस पर अलाइन होने के लिए प्रेशर किया है। नंबर फोर, डिप्लोमेटिक एंड सिक्योरिटी पार्टनरशिप। China conducted joint naval exercise with Pakistan, Bangladesh, Myanmar, Iran, and Russia, strengthening its ties maritime military ties. चाइना ने कुछ इंडियन ओशन रीजन के या फिर इंडियन एलिज कंट्रीज के साथ नवल एक्सरसाइजेज कंडक्ट किए हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ईरान, रसिया, और इन सभी कंट्रीज के साथ अपने मिलिट्री टाइज को स्ट्रेंथ किया है। द लॉन्च ऑफ द चाइना इंडिया ओशन रीजन फोरम हाईलाइट चाइनाज ग्रोइंग स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन द रीजन। चाइना ने चाइना इंडियन ओशन रीजन फोरम लॉन्च किया है। ये चाइना की इंडियन ओशन रीजन में ग्रो हो रही स्ट्रेटेजिक एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट को शो करता है, हाईलाइट करता है। हाउ चाइनाज प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन थ्रेटन्स इंडियाज इंटरेस्ट इन दिस रीजन।
जिस तरह से चाइना का इंडियन ओशन रीजन में प्रेजेंस इंक्रीज हो रहा है, ये किस तरह से इंडिया के इंटरेस्ट को थ्रेटन कर सकता है? नंबर ऑफ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी थ्रेट, नंबर ऑफ इकोनॉमिक थ्रेट, नंबर 3 स्ट्रेटेजिक थ्रेट, नंबर 4 इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस थ्रेट, नंबर 5 डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल थ्रेट, नंबर 6 थ्रेट टू इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। नंबर ऑफ मिलिट्री एंड सिक्योरिटी थ्रेट, इंडिया के के लिए मिलिट्री एंड सिक्योरिटी थ्रेट यहाँ पर क्रिएट हुए हैं। China's strategic port, Gwadar, Hambantota, Djibouti, and Coco Island enable the Chinese Navy to deploy warships, monitor Indian Ocean naval activities, and potentially blockade key sea lanes like the Malacca Strait and Strait of Hormuz. इंडियन ओशन रीजन में जिस तरह से चाइना का प्रेजेंस बढ़ रहा है, इंडिया के मिलिट्री एंड सिक्योरिटी के लिए यहाँ पर कुछ थ्रेट क्रिएट हो सकते हैं। चाइना कुछ स्ट्रेटेजिक पोर्ट सच एज ग्वादर, हम्बनटोटा, जिबूती एंड कोका आइलैंड, ये चाइना को चाइनीज नेवी को डिप्लॉय करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। साथ ही इंडियन नेवल एक्टिविटी को मॉनिटर करने में भी ये सभी पोर्ट चाइना के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट सी रूट लाइक मलक्का स्ट्रेट एंड स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ब्लॉकेड के लिए भी चाइना रीजन बन सकता है। Number of economic threat. As 80% of India's oil import passing through the Indian Ocean region, China could disrupt trade route during conflict, threatening India's energy security. इंडिया चाइना के कॉन्फ्लिक्ट के ड्यूरिंग चाइना इंडियन ओशन रीजन को ब्लॉक कर सकता है, बिकॉज इंडियन ओशन रीजन से ही इंडिया को 80% ऑयल इंपोर्ट किया जाता है। इससे इंडिया की एनर्जी सिक्योरिटी भी थ्रेटन हो सकती है। इट मीन्स इंडिया का जो भी ऑयल इंपोर्ट होता है, एनर्जी इंपोर्ट होता है, उसका 80% इंडियन ओशन रूट के थ्रू ही होता है। इन फ्यूचर अगर इंडिया चाइना कॉन्फ्लिक्ट इंक्रीज होता है तो चाइना इंडियन ओशन रीजन में कुछ डिसरप्शंस पैदा कर सकता है, जिससे इंडिया का एनर्जी सिक्योरिटी थ्रेटन हो सकता है। नंबर 3 स्ट्रेटेजिक थ्रेट, कुछ स्ट्रेटेजिक थ्रेट भी क्रिएट हो सकते हैं। Due to China's debt-trapped diplomacy, India has risked to losing traditional allies, diplomatic leverage in SAARC and BIMSTEC, and face increased Chinese naval access near its source via client state. चाइना ने डेप्ट ट्रैप्ड डिप्लोमेसी फॉलो किया हुआ है। डेप्ट ट्रैप्ड डिप्लोमेसी इंडिया के लिए डेंजरस हो सकती है, बिकॉज इंडिया के जितने भी एलिज कंट्री हैं वो डेप्ट ट्रैप्ड डिप्लोमेसी का शिकार हो रहे हैं, और इससे इंडिया का सार्क एंड बिम्स्टेक जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जो इफेक्ट था वो भी डिक्रीज हो सकता है। नंबर 4 इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस थ्रेट, Chinese spy ships like Zhengyang Hong-3 and electronic surveillance bases in Gwadar enhance China's monitoring of Indian naval activity. इंटेलिजेंस एंड सर्विलेंस थ्रेट भी इंडिया के बिफोर क्रिएट हो सकते हैं। चाइना के कुछ स्पाई शिप्स सच एज जियांग यांग होंग 3 एंड ग्वादर में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बेस इसने एस्टेब्लिश किए हुए हैं। ग्वादर पाकिस्तान में इसका एक पोर्ट है, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस बेसिस एस्टेब्लिश किए हुए हैं। ये सब डेवलपमेंट चाइना के इंडियन नेवल एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर सकते हैं। सस्पेक्टेड अंडरसी सेंसर नेटवर्क एंड सबमरीन डिटेक्शन, चाइना ने अंडरसी नेटवर्क सेंसर नेटवर्क भी इस्टेब्लिश किए हुए हैं, जो कि इंडियन सबमरीन को डिटेक्ट करने के लिए रोल प्ले कर सकते हैं। दिस पोज अ थ्रेट टू इंडिया नेवल सीक्रेसी एंड अंडरमाइंस इट्स न्यूक्लियर डेटरेंट, ये सभी इंसिडेंट इंडिया की नेवल सीक्रेसी के लिए थ्रेट हो सकते हैं एंड इंडिया के न्यूक्लियर डेटरेंस को भी अंडरमाइन कर सकते हैं। नंबर 5 डिप्लोमेटिक एंड जियोपॉलिटिकल थ्रेट, कुछ डिप्लोमेटिकल एंड जियोपॉलिटिकल थ्रेट भी इंडिया के बिफोर क्रिएट हो सकते हैं। China's expanding influence in Nepal, Maldives, Bangladesh and military partners like China, Pakistan naval drill and China-Iran-Russia cooperation threaten to isolate India in its own neighborhood, weaken its strategic autonomy and compel to reliance on US and Quad for regional balance. चाइना का जिस तरह से नेपाल, मालदीव, बांग्लादेश के अंदर इन्फ्लुएंस एक्सपेंड हो रहा है एंड चाइना का पाकिस्तान के साथ नवल ड्रिल मिलिट्री पार्टनरशिप जिस तरह से एक्सपेंड हो रहा है, चाइना ईरान रसिया कोऑपरेशन जिस तरह से बूस्ट हो रहा है, ये सब इंडिया को अपने नेबरहुड कंट्रीज के साथ आइसोलेट कर सकता है एंड इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को वीकन कर सकता है। साथ ही इंडिया को यूएस एंड क्वेड
के साथ अपने टाइज को स्ट्रेंथन करने के लिए कॉम्पेल कर सकता है और इंडिया की यूएस एंड क्वेड पर रिलायंस को एनहांस कर सकता है। नंबर 6, थ्रेड ऑफ इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी। इंडियन ओशन रीजन में चाइना का प्रेजेंस इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी के लिए थ्रेट हो सकता है। China's military expansion in the Indian Ocean region is a part of broader strategy to dominate the Indo-Pacific। चाइना का इंडियन ओशन रीजन में मिलिट्री एक्सपेंशन इंडियन ओशन रीजन के डोमिनेट करने के लिए इसका एक स्ट्रेटजी है। दिस अपसेट द स्ट्रेटेजिक बैलेंस एंड may provoke military confrontation involving extra-regional players like the US, Australia and Japan, putting India in a volatile environment। इंडियन ओशन रीजन में चाइना का मिलिट्री एक्सपेंशन जो कि इसकी स्ट्रेटजी का पार्ट है सो दैट इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेंस स्टेब्लिश किया जा सके। इसने इंडियन ओशन रीजन के अंदर मिलिट्री कॉन्फ्रंटेशंस को प्रोवोक किया है। हाउ इंडिया कैन स्ट्रेंथन इट्स प्रेजेंस इन द इंडियन ओशन रीजन एंड काउंटर चाइनाज एक्सपेंशन। इंडियन ओशन रीजन में इंडिया किस तरह से अपने प्रेजेंस को स्ट्रेंथन कर सकता है एंड चाइना के एक्सपेंशन को काउंटर कर सकता है। नंबर मिलिट्री एंड सिक्योरिटी मेजर्स टेकिंग करने होंगे। नंबर इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर मेजर्स टेकिंग करने होंगे। नंबर 3, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एलिस को हमें बूस्ट करना होगा। नंबर 4, टेक्नोलॉजिकल एनहांसमेंट पर हमें फोकस करना होगा। नंबर 5, सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी को फॉलो करना होगा। Number of military and security measures. India should enhance its naval capabilities by expanding its submarine fleet, advancing the aircraft carrier program, strengthening anti-submarine warfare systems, and deploying undersea surveillance network। इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में अपने प्रेजेंस को बढ़ाने के लिए एंड चाइना के एक्सपेंशन को काउंटर करने के लिए मिलिट्री एंड सिक्योरिटी मेजर्स टेकिंग करने होंगे। इंडिया को इंडियन ओशन रीजन में अपने नवल कैपेबिलिटीज को एनहांस करना होगा, स्पेशली इसके अंडर सबमरीन फ्लीट एक्सपेंड करने होंगे। इंडिया को अपने एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम एडवांस करने होंगे। एंटी सबमरीन वॉरफेयर सिस्टम को स्ट्रेंथ करना होगा। अंडर सी सर्विलेंस नेटवर्क को डिप्लॉय करना होगा। द अंडमान एंड निकोबार कमांड मस्ट बी अपग्रेडेड विद नवल एयर बेसिस मिसाइल सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइजेज विद क्वाड एंड आसियान। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के अंदर अंडमान एंड निकोबार कमांड को अपग्रेड करना होगा और इसके साथ हमें कुछ एयर बेसेस हमें इस्टेब्लिश करने होंगे। मिसाइल सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एसेट्स एंड रेगुलर एक्सरसाइज हमें क्वाड एंड आसियान के साथ कंडक्ट करने होंगे। नंबर 2, इकोनॉमिक एंड इंफ्रास्ट्रक्चर काउंटर मेजर्स। इंडिया शुड promotes its Mahasagar policy by positioning the India Middle East Europe economic corridor as a BRI alternative and need to investigate in regional port like Chabahar, Sabang and Qom Dokum। इंडिया को महासागर जैसी पॉलिसी को प्रमोट करना होगा। महासागर मीन्स मैरीटाइम हेड्स फॉर एक्टिव सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन रीजन। साथ ही इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के एक अल्टरनेटिव के तौर पर पोजीशन करना होगा। एंड कुछ रीजनल पोर्ट सच एज चाबाहार सिचुएटेड इन ईरान, साबंग इन इंडोनेशिया एंड टोकम इन ओमान, इन सभी को हमें इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर इंक्रीज करना होगा। बाय ऑफरिंग ग्रांट्स एंड सॉफ्ट लोन इंडिया कैन रिड्यूस इंडियन ओशन रीजन नेशंस डिपेंडेंस ऑन चाइना। इंडियन ओशन नेशंस के लिए इंडिया को कुछ ग्रांट्स ऑफर करने होंगे, सॉफ्ट लोन प्रोवाइड करने होंगे सो दैट इन कंट्रीज का चाइना पर डिपेंडेंसी को रिड्यूस किया जा सके। इंडिया शुड सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन श्रीलंका, मालदीव एंड बांग्लादेश। इंडिया को श्रीलंका, मालदीव एंड बांग्लादेश जैसे कंट्रीज के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करना होगा। नंबर 3, डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एलीज। India should strengthen Quad by expanding its maritime security role and deepen defense ties with the US, Japan, Australia and France for technology sharing। इंडिया को क्वाड को स्ट्रेंथन करना होगा, साथ ही मैरीटाइम सिक्योरिटी रोल इसका जो भी है उसको एक्सपेंड करना होगा। इंडिया को यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड फ्रांस जैसे कंट्रीज के साथ अपने डिफेंस टाइज को एक्सपेंड करना होगा सो दैट टेक्नोलॉजी को शेयर किया जा सके।
India must revitalize regional grouping like the IORA for collective security and leverage Colombo Security Conclave for counter-terrorism and maritime cooperation. इंडिया को कुछ रीजनल ग्रुपिंग्स को रिवाइटलाइज करना होगा सच एज IORA इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन so that collective security को enhance किया जा सके and counter terrorism and maritime cooperation को leverage करने के लिए कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव को हमें यहाँ पर strengthen करना होगा. Number 4, technological enhancement. India should deploy additional reconnaissance satellite to enhance maritime domain awareness and monitor Chinese naval movement. Maritime domain awareness and चाइनीज नवल मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए एनहांस करने के लिए इंडिया को कुछ सैटेलाइट डिप्लॉय करने होंगे. इट मस्ट also develop AI-driven maritime tracking system and strengthen cyber security to counter Chinese cyber espionage targeting port and naval bases. Number 5, soft power and cultural diplomacy. India should strengthen historical and cultural ties in the Indian Ocean region by reviving ancient maritime routes, promoting Buddhism, expanding education and skill development, and India should lead in humanitarian assistance and disaster relief efforts through rapid response naval team for tsunamis, cyclone, and other disasters to enhance regional goodwill. What is China's string of pulse strategy? चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पल्स स्ट्रेटेजी क्या है? The string of pulse is a geopolitical theory in which China increasing efforts to develop and expand its port and naval bases throughout the Indian Ocean region, from the Strait of Malacca to the Horn of Africa. स्ट्रिंग ऑफ पल्स चाइना की एक जियोपॉलिटिकल थ्योरी है जिसके थ्रू चाइना इंडियन ओशन रीजन में अपने नवल बेसिस को पोर्ट एंड ट्रांसशिपमेंट या एयरपोर्ट के थ्रू एक्सपेंड कर रहा है. Through this theory, China expanding a series of strategic naval bases and commercial ports along key sea lanes in the Indian Ocean to protect its vital energy import and enhance its maritime influence. These pulses include ports as Gwadar in Pakistan, Hambantota in Sri Lanka, and Djibouti in Africa, which provided China's greater access and influence in the region. स्ट्रिंग ऑफ पल्स के अंदर पल्स यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स के लिए यूज किया गया सच एज ग्वादर इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा इन श्रीलंका एंड जिबूती इन अफ्रीका. यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी. व्हाट इज UNCLOS? द यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, an intergovernmental treaty that establishes the legal framework for all marine and maritime activities. ऑल मैरीन एंड मैरिटाइम एक्टिविटीज के लिए एक लीगल फ्रेमवर्क एस्टेब्लिश करने के लिए UNCLOS एक इंटरनेशनल ट्रीटी है एडॉप्टेड इन 1982, एंटर्ड इनटू फोर्स 16th November 1994. India's action signed in 1982 and ratified in 1995. Purpose: establish a comprehensive legal regime for all ocean and sea uses, defining rights and responsibilities. UNCLOS का जो मेन पर्पज है वो ओशन एंड सी यूजेज से रिलेटेड लीगल रिजाइम इस्टेब्लिश करना एंड सभी कंट्रीज के राइट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिफाइन करना इसका मेन पर्पज है. की प्रोविजंस एंड मैरिटाइम जोन. UNCLOS defines several maritime zones measured from a coastal baseline including internal waters, territorial sea up to 12 nautical miles, contiguous zone up to 24 nautical miles, exclusive economic zone up to 200 nautical miles, continental shelf, high sea, and the area. Institutions established by UNCLOS. UNCLOS established 3 key international bodies. इसके अंडर 3 इंटरनेशनल बॉडीज एस्टेब्लिश की गई हैं. नंबर 1, द इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ITLOS. Number 2, the International Seabed Authority. Number 3, the Commission on the Limits of the Continental Shelf. India's stance. India became a party to UNCLOS in 1995 and support a rule-based maritime system. India holds rights for deep sea exploration in the Central Indian Ocean Basin. In this session, we will discuss about Manrega scheme. Manrega gets a new name, Pujya Bapu Gramin Rozgar Yojana. Why a news?
The government is likely to introduce a bill in the ongoing winter session of Parliament, amending the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (मनरेगा), changing the name of scheme to पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना। ऑनगोइंग विंटर सेशन में मनरेगा के नेम को चेंज करने के लिए गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर एक बिल इंट्रोड्यूस कर सकती है। इसका न्यू नेम पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना प्रपोज किया गया है। मनरेगा कवर्स 26 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स अक्रॉस 2.69 लाख ग्राम पंचायत। मनरेगा के अंडर 2.69 लाख ग्राम पंचायत के अंदर अबाउट 26 करोड़ रजिस्टर्ड वर्कर्स हैं। वुमेन कॉन्स्टिट्यूट मोर देन 50% ऑफ द वर्कफोर्स फॉर मनरेगा प्रोजेक्ट। मनरेगा प्रोजेक्ट के अंदर 50% से ज्यादा वुमेन रजिस्टर्ड हैं। In the financial year 2025-26, the government has allocated rupees 86,000 crore for मनरेगा। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा स्कीम के लिए 86,000 करोड़ रुपीज एलोकेट किए थे। व्हाट इज मनरेगा? मनरेगा is a law passed by the Indian government in 2005 that guarantees the right to work to rural citizens of India। मनरेगा इंडिया के अंदर 2005 में पास किया गया था, जो कि रूरल सिटीजन्स ऑफ इंडिया के लिए राइट टू वर्क की गारंटी गिवन करता है। अंडर दिस स्कीम द गवर्नमेंट assures a minimum of 100 days of unskilled manual work to an adult member of an eligible rural household। मनरेगा स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट एलिजिबल रूरल हाउस होल्ड के लिए मिनिमम 100 डेज ऑफ अनस्किल्ड मैनुअल वर्क यहाँ पर एवरी अडल्ट को प्रोवाइड करती है। मेन ऑब्जेक्टिव टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट रूरल सिटीजन्स एंड इम्प्रूव दियर इकोनॉमिक कंडीशन। मनरेगा का मेन ऑब्जेक्टिव रूरल सिटीजन्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करा के उनके इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करना है। व्हाट आर द की प्रोविजंस ऑफ मनरेगा? मनरेगा स्कीम के अंडर की प्रोविजंस क्या क्या किए गए हैं? नंबर, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर रिसीविंग द बेनिफिट ऑफ द मनरेगा स्कीम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आर सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 years of age at the time of application, rural household, willing to do unskilled work। Number of guaranteed employment, guarantee 100 days of unskilled employment to all willing rural citizens at the government set minimum wages। ऑल विलिंग रूरल सिटीजन्स के लिए 100 डेज का अनस्किल्ड एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराने की मनरेगा गारंटी गिवन करता है। इसके लिए गवर्नमेंट के द्वारा मिनिमम वेज सेट किया जाता है। नंबर 3, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। इफ वर्क इज नॉट गिवन विद इन 50 डेज द एप्लीकेंट इज एंटाइटल्ड टू रिसीव एन अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस। 15 डेज के अंदर अगर वर्क गिवन नहीं किया जाता है, एप्लीकेंट को यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस गिवन किया जाता है। Number 4, social audit। A social audit is a powerful tool for community participation, social transformation and government accountability। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के लिए, सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए सोशल ऑडिट एक पावरफुल टूल के तौर पर वर्क करता है। मनरेगा सेक्शन 17 हैज मैंडेटेड अ सोशल ऑडिट ऑफ ऑल वर्क एग्जीक्यूटेड अंडर द मनरेगा। मनरेगा के अंडर जो भी वर्क एग्जीक्यूट किया गया है उसको उसका सोशल ऑडिट करने के लिए मनरेगा एक्ट के सेक्शन 17 के अंदर इसको मैंडेट किया गया है। नंबर 5, प्रेफरेंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट नियर रेसिडेंस। वर्कर्स के रेसिडेंस के नियर ही यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट गिवन किया जाएगा, ऐसा प्रोविजन किया गया है। द वर्क प्रोवाइडेड विद इन 5 किलोमीटर रेडियस ऑफ द एप्लीकेंट्स विलेज, अ ट्रेवल अलाउंस प्रोवाइडेड फॉर वर्क बियॉन्ड दिस रेडियस। 5 किलोमीटर रेडियस के अंदर ही वर्कर्स को वर्क एम्प्लॉयमेंट गिवन किया जाता है। अगर इसके बियॉन्ड रेडियस में वर्क प्रोवाइड कराया जा रहा है देन ट्रेवल अलाउंस वर्कर्स को गिवन करना होता है। नंबर 6, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग। पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस टेक द लीड रोल इन प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड मॉनिटरिंग द एलोकेटेड एंड एग्जीक्यूटेड वर्क। विलेज में वर्क के प्लानिंग के लिए, उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए, मॉनिटर करने के लिए पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को लीड रोल यहाँ पर गिवन किया गया है। ग्राम सभा आर गिवन द अथॉरिटी टू सजेस्ट वर्क। ग्राम सभा इसके अंडर वर्क सजेस्ट कर सकती है। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन। मनरेगा की जो भी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज हैं
को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी गिवन की गई है कि वो वर्कर्स को प्रॉपर वर्किंग कंडीशन, मेडिकल फैसिलिटीज एंड कंपेंसेशन प्रोवाइड करें। नंबर 7, पेमेंट्स आर मेड ऑन अ वीकली बेसिस एंड कैन नॉट बी डिलेड मोर देन 15 डेज, अदरवाइज कंपेंसेशन इज प्रोवाइडेड फॉर डिलेज। वर्कर्स को यहाँ पर वीकली बेसिस पर पेमेंट गिवन किया जाएगा एंड 15 डेज से ज़्यादा इसको डिले नहीं किया जा सकता, अदरवाइज वर्कर्स को यहाँ पर कंपेंसेशन प्रोवाइड कराना होता है। नंबर 8, कंप्लेंट्स कैन बी मेड एंड मस्ट बी एड्रेस्ड विद इन 7 डेज। वर्कर्स की अगर कुछ कंप्लेंट है, कंप्लेंट वो कर सकते हैं और 7 डेज के अंदर उनके कंप्लेंट को एड्रेस करना होगा। हाउ हैज मनरेगा इवॉल्व ओवर टाइम, मनरेगा किस तरह से ओवर द टाइम इवॉल्व हुआ। इम्प्लीमेंटेड इन 2005, सिंस 2005 मनरेगा हैज इवॉल्व इनटू अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन इन इंडिया। 2005 से मनरेगा रूरल डेवलपमेंट एंड सोशल प्रोटेक्शन के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क कर रहा है। रिकॉर्ड जॉब क्रिएशन, डाटा शो दैट ऑन एनी गिवन डे some 15 million people work under the program at 1.4 million sites। एक डाटा के अकॉर्डिंग एक दिन में 1.4 मिलियन साइट्स पर, इट मीन्स अबाउट 14 लाख साइट पर एक दिन के अंदर अबाउट 15 मिलियन पीपल, इट मीन्स 1 करोड़ 50 लाख पीपल ने यहाँ पर वर्क किया था। Fluctuations in मनरेगा budget, there has been a steady decline in the budget allocation for the scheme। Government cut the spending to rupees 98,468 crore for the year 2021, rupees 89,400 crore in 2022, rupees 60,000 crore for 2023। गवर्नमेंट ने जिस तरह से मनरेगा बजट को डिक्लाइन किया है, ये मनरेगा स्कीम के इम्प्लीमेंटेशन एंड सक्सेस के लिए एक चैलेंज क्रिएट करता है। In more than 15 years of its implementation, Manrega has generated more than 31 billion persons days of employment, and a government has spent over rupees 6.4 lakh crore on this demand-driven program। इस डिमांड ड्राइवन प्रोग्राम पर अभी तक गवर्नमेंट ने स्पेशली 15 इयर्स के अंदर अबाउट 6.4 लाख करोड़ स्पेंड किया है। इंट्रोड्यूस सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल, मनरेगा स्कीम के अंडर सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, इंट्रोड्यूस किए गए हैं टू मेक मनरेगा द इम्प्लीमेंटेशन मोर ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट, सच एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जियो टैगिंग थ्रू मोबाइल ऐप। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रांसपेरेंट एंड एफिशिएंट बनाने के लिए सेवरल टेक्नोलॉजिकल टूल्स इसके अंडर इंट्रोड्यूस किए गए हैं, सच एज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जियो टैगिंग थ्रू मोबाइल ऐप। The National Mobile Monitoring Software (NMMS) app was made mandatory in January 2023. It demands online attendance from employees twice a day। नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सॉफ्टवेयर जनवरी 2023 में मैंडेट किया गया था। इस सॉफ्टवेयर ऐप के थ्रू वर्कर्स को 2 टाइम यहाँ पर ऑनलाइन अटेंडेंस गिवन करना होता है। मनरेगा has been integrated with other programs to achieve better convergence of resources and efforts। Scheme has been integrated with other programs such as National Rural Livelihood Mission, प्रधानमंत्री आवास योजना एंड स्वच्छ भारत अभियान। मनरेगा को अदर प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट किया गया सो दैट इसके इम्प्लीमेंटेशन को बेटर किया जा सके, सच एज नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मनरेगा, मनरेगा का क्या सिग्निफिकेंस है। नंबर 1, मनरेगा प्रोग्राम एम्स टू प्रोवाइड पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द पीपल इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के पीपल के लिए पेड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना इसका मेन एम रहा है। नंबर 2, इंफ्रास्ट्रक्चर, मनरेगा has helped to improve the infrastructure accessibility of basic services in rural areas such as water, sanitation and housing। रूरल एरियाज में बेसिक सर्विसेज को इंश्योर करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मनरेगा ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। बेसिक सर्विसेज सच एज वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग। वाटर, सैनिटेशन एंड हाउसिंग से रिलेटेड बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने में मनरेगा ने अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है।
Number three, have to improve natural resource base of the rural poor, which has had a positive impact on the environment. रूरल एरियाज में नेचुरल रिसोर्स बेस को इम्प्रूव करने में मनरेगा का इम्पोर्टेंट रोल रहा है, जो कि इन्वायरमेंटल इन्वायरमेंट पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट रखता है। नंबर फोर, कंपेंसेटिंग इनकम लॉस इन स्टेट सच एज बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एमपी, मनरेगा हैव्ड इन कंपेंसेटिंग 20 to 80% of the income loss incurred because of COVID-19 induced lockdown। कोविड 19 की वजह से जिन पीपल का इनकम लॉस हुआ था, उस इनकम का 20 to 80% तक मनरेगा के थ्रू कंपेंसेट किया गया था। कुछ स्पेशल स्टेट सच एज बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र एंड एमपी के अंदर ये कंपेंसेशन यहाँ पर गिवन किया गया है। नंबर 5, प्रिवेंटिंग माइग्रेशन टू अर्बन एरियाज। अर्बन एरियाज के लिए जो माइग्रेशन मैसिव लेवल पर होता था वो प्रिवेंट हुआ है। मनरेगा डिक्रीज माइग्रेशन फ्रॉम रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज बाय यूटिलाइजिंग द लेबर इन रूरल एरियाज। रूरल एरियाज में लेबर को यूटिलाइज करके मनरेगा स्कीम ने रूरल एरिया से अर्बन एरिया की तरफ जो माइग्रेशन होता था उसको डिक्रीज किया है। नंबर 6, लाइवलीहुड। It improve the livelihood of rural poor and create durable assets such as walls, ponds, roads and canals। मनरेगा स्कीम ने रूरल पुअर के लाइवलीहुड को इम्प्रूव किया है, साथ ही कुछ ड्यूरेबल एसेट्स सच एज वॉल्स, वेल्स, पॉन्ड्स, रोड्स एंड कैनल्स इसने क्रिएट की हैं। नंबर 7, राइट बेस्ड अप्रोच। अनलाइक प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, मनरेगा aims to combat chronic poverty through a right based approach, giving citizens a legal right to work। प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम जितनी भी रही हैं उनके डिफरेंट मनरेगा स्कीम ने क्रॉनिक पॉवर्टी से कॉम्बैट करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है, बिकॉज मनरेगा के अंदर राइट बेस्ड अप्रोच यहाँ पर फॉलो किया गया है और सिटीजन्स को यहाँ पर राइट टू वर्क का लीगल गारंटी गिवन किया गया है। व्हाट आर इश्यूज एंड चैलेंजेस पर्टेनिंग टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मनरेगा। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, क्या क्या चैलेंजेस हैं। नंबर 1, करप्शन। There have been some instances of corruption, particularly in the form of embezzlement of funds and manipulation of record। मनरेगा के अंदर कुछ करप्शन के इंस्टेंसेस भी शो हुए हैं, पर्टिकुलरली एम्बेजलमेंट ऑफ फंड्स एंड मैनिपुलेशन ऑफ रिकॉर्ड्स रिलेटेड। फॉर एग्जांपल, एन आईएएस ऑफिसर इन झारखंड वाज एक्यूज ऑफ करप्शन इन मनरेगा। मनरेगा में करप्शन के लिए एक आईएएस ऑफिसर को यहाँ पर एक्यूज किया गया है। नंबर 2, लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज। मनरेगा लिमिटेड जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर पाता है। प्रोवाइड ओनली 100 days of employment per person per year, which may not be enough to meet the needs of all rural citizens। मनरेगा ओनली 100 days का एम्प्लॉयमेंट पर पर्सन पर ईयर प्रोवाइड करता है, जो कि ऑल रूरल सिटीजन्स की नीड को मीट करने के लिए एनफ नहीं है। नंबर 3, लैक ऑफ अवेयरनेस। मैनी रूरल सिटीजन्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर राइट अंडर मनरेगा एंड एज अ रिजल्ट दे डू नॉट टेक एडवांटेज ऑफ द बेनिफिट दैट मनरेगा ऑफर। मैंने रूरल सिटीजन्स हैं जिन्हें ये नहीं पता है कि मनरेगा के अंडर उन्हें क्या-क्या राइट्स मिले हुए हैं। यही वजह है कि मनरेगा के द्वारा ऑफर किए जाने वाले बेनिफिट्स को वो टेकिंग नहीं कर पाते हैं। नंबर ऑफ ब्यूरोक्रेटिक डिलेज। ब्यूरोक्रेटिक डिले एंड इनएफिशिएंसीज मेकिंग इट डिफिकल्ट फॉर सिटीजन्स टू एक्सेस बेनिफिट इन अ टाइमली मैनर। Number 5, quality of work. Many critics argue that the quality of work carried out under Manrega is not productive and is not aligned to the local needs and priorities। मैंने क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि मनरेगा के अंडर जो भी वर्क कैरिड आउट किए जाते हैं वो प्रोडक्टिव नहीं होते हैं और लोकल नीड्स एंड प्रायोरिटीज के साथ वो अपने आप को अलाइन नहीं कर पाते हैं। नंबर 6, लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन। Limited financial inclusion in the states such as Bihar is also a challenge for proper implementation of मनरेगा। मनरेगा के प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन के बिफोर एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये लिमिटेड फाइनेंशियल इंक्लूजन रखता है। फॉर एग्जांपल, इन स्टेट ऑफ बिहार, टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन इन पीपल्स लीगल राइट टू वर्क। मनरेगा मनरेगा के अंदर टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन किस तरह से इंक्रीज हो रहा है। नंबर, प्लेइंग फील्ड for technological intervention। The objective of Manrega is not offer a playing field for technology intervention, but to provide socio-economically deprived household a sense of work
सिक्योरिटी फैसिलिटेटेड बाय द डिजिटल टेक्नोलॉजी। मनरेगा का ऑब्जेक्टिव टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन के थ्रू प्लेइंग फील्ड ऑफर करना नहीं है, बल्कि इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो वर्कर्स के अंदर सेंस ऑफ वर्क सिक्योरिटी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी को एक ओनली फैसिलिटेट के तौर पर यूज करना होगा। नंबर ऑफ contrary to the idealized notion of Manrega, workers have been placed at the mercy of technology. It is contrary to the idealized notion of Manrega. It seems that technology has taken precedence. Employment security seems less a priority. Number three, looks like state-supported technological program. The manner in which the ABPS has been designed, structured, and deployed, it looks state-supported technological program instead of the technology being an enabler for the work in Manrega. Number four, the priority has to always remain the workers and their livelihood security. In an era of increasing socio-economic inequality, intensifying uncertainty in work, diminishing social security, and rural distress, technology can play a vital role, but it cannot be states favored. What are the positive outcomes of मनरेगा? मनरेगा के पॉजिटिव आउटकम्स क्या क्या रहे हैं? नंबर वन, अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया के इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए एक पावरफुल इंस्ट्रूमेंट के तौर पर वर्क किया है। नंबर टू, लाइवलीहुड सिक्योरिटी फॉर पुअर इंडियंस के लिए लाइवलीहुड सिक्योरिटी इसके अंडर प्रोवाइड किया गया है। नंबर थ्री, क्रिएशन ऑफ ड्यूरेबल एसेट्स, इम्प्रूव्ड वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी। ड्यूरेबल एसेट्स मनरेगा के थ्रू क्रिएट की गई हैं। वाटर सिक्योरिटी, सॉइल कंजर्वेशन एंड हायर लैंड प्रोडक्टिविटी इसके थ्रू इम्प्रूव किया गया है। नंबर फोर, पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ हाउस होल्ड थ्रू एन इंक्रीज इन हाउस होल्ड इनकम। हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज करके मनरेगा ने पीपल की लाइफ स्टैंडर्ड को इम्प्रूव किया है। नंबर फाइव, एम्पावरमेंट ऑफ SC ST एंड वुमेन। SC ST एंड वुमेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, एम्पावरमेंट करने के लिए मनरेगा ने एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। What are negative outcomes of मनरेगा? No regular social audit, leakage of funds, technology and network issues in rural and remote areas for geotagging, delay in payment of wages, low wages rate. Various reforms that can made मनरेगा program successful. मनरेगा प्रोग्राम को सक्सेस करने के लिए वेरियस रिफॉर्म्स क्या क्या टेकिंग किए जा सकते हैं। नंबर ऑफ अर्बन मनरेगा। वन सजेशन रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट अंडर मनरेगा इज टू एक्सटेंड टू द अर्बन एरियाज। एक सजेशन ये भी गिवन किया जाता है कि मनरेगा स्कीम को अर्बन एरियाज तक एक्सटेंड कर देना चाहिए। दिस कैन हेल्प एड्रेस द इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन अर्बन एरियाज एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द लो स्किल्ड वर्कर्स। अर्बन एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट के इशू को इस तरह के प्रोजेक्ट के थ्रू सॉल्व किया जा सकता है। इससे अर्बन एरियाज के पीपल को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज स्पेशली लो स्किल्ड वर्कर्स के लिए यहाँ पर क्रिएट की जा सकती है। नंबर टू, यूनिवर्सल बेसिक इनकम कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर मनरेगा एज इट इज मोर एफिशिएंट एंड लेस लीकेज देन करंट वेलफेयर स्कीम्स लाइक मनरेगा। ऐसा भी यहाँ पर आर्गुमेंट गिवन किया जाता है कि मनरेगा स्कीम के सब्स्टिट्यूशन के तौर पर यूनिवर्सल बेसिक इनकम यूबीआई जैसे पॉलिसीज को यहाँ पर फॉलो किया जा सकता है, बिकॉज मनरेगा स्कीम को एक लीकी स्कीम माना जाता है। नंबर थ्री, कन्वर्जेंस ऑफ मनरेगा विद अदर स्कीम के साथ मनरेगा को कन्वर्ज करना होगा। इट कैन हेल्प इंश्योर दैट मनरेगा प्रोजेक्ट अलाइंड विद द लार्जर गोल ऑफ दीज स्कीम्स एंड कैन आल्सो हेल्प इंप्रूव द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द प्रोजेक्ट। Number four, innovative measures. Another suggestion is to introduce innovative measures such as using digital platform for transparency, monitoring and grievance redressal. मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को ट्रांसपेरेंट करने के लिए, मॉनिटर करने के लिए और ग्रीवेंस रिड्रेसल के लिए कुछ डिजिटल प्लेटफॉर्म का यूज करना होगा। लिंकिंग मनरेगा विद द प्राइवेट सेक्टर टू इंक्रीज जॉब अपॉर्चुनिटीज इंक्रीज करने के लिए मनरेगा स्कीम को प्राइवेट सेक्टर के साथ लिंक करना होगा। इन्वॉल्विंग पंचायत राज इंस्टीट्यूशन इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोग्राम। मनरेगा प्रोग्राम के इम्प्लीमेंटेशन के साथ पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर इन्वॉल्व करना होगा। नंबर फाइव, सोशल ऑडिट टू इम्प्रूव द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द मनरेगा देयर इज अ नीड टू मैंडेटरी होल्ड सोशल ऑडिट एवरी 6th मंथ। मनरेगा के इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्रूव करने के लिए एवरी 6th मंथ में मनरेगा स्कीम का सोशल ऑडिट यहाँ पर मैंडेटरी होना चाहिए। नंबर टू, जॉब कार्ड शुड बी issued only to individuals who are eligible for मनरेगा अंडर मनरेगा
who are eligible for employment under मनरेगा, not elected PRA representatives and मनरेगा officials। ऐसा देखा गया है कि इलेक्टेड PRA रिप्रेजेंटेटिव या मनरेगा ऑफिसर्स के भी मनरेगा जॉब कार्ड बने होते हैं। इन सभी को डिलीट करके यहाँ पर उन्हीं इंडिविजुअल के जॉब कार्ड यहाँ पर इशू होना चाहिए जो कि मनरेगा के अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए एलिजिबल हैं। This is PYQ related to this article. In this session, we will discuss about who are illegal immigrants for India. What is the definition of illegal immigrants? Lecture is important for GS paper 2. Why news? Assam Chief Minister Hemant Biswa Sharma said 330 illegal immigrants were sent across to Bangladesh in the last few months. आसाम चीफ मिनिस्टर ने कहा है कि लास्ट फ्यू मंथ में बांग्लादेश से अबाउट 330 इलीगल इमिग्रेंट्स इंडिया में सेंड किए गए हैं। हु आर इलीगल इमिग्रेंट्स फॉर इंडिया? इंडिया के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स कौन है? illegal immigrants for India, an illegal immigrant is any foreigner who enters without proper documents such as visa, passport or stay beyond their permitted visa duration। इंडिया के लिए इलीगल इमिग्रेंट्स ऐसे फॉरेनर्स होते हैं जो कि विदाउट प्रॉपर डॉक्यूमेंट सच एज वीजा एंड पासपोर्ट के इंडिया में एंट्री किए हुए हैं या फिर परमिटेड वीजा या पासपोर्ट के बियॉन्ड अगर वो स्टे कर रहे हैं, इस टाइप के फॉरेनर्स को इलीगल इमिग्रेंट्स कहा जा सकता है। इलीगल इमिग्रेंट्स आर सब्जेक्ट टू imprisonment, fines and deportation under Indian law, Citizenship Act। इंडियन लॉ के अकॉर्डिंग इलीगल इमिग्रेंट्स को इम्प्रिजनमेंट गिवन किया जा सकता है, फाइन इनके ऊपर इम्पोज किया जा सकता है एंड डिपोर्टेशन इनको किया जा सकता है। ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलीगल इमिग्रेंट्स इन इंडिया: अनलॉफुल एंट्री, क्रॉसिंग बॉर्डर्स विदाउट वैलिड ट्रेवल डॉक्यूमेंट लाइक पासपोर्ट एंड वीजाज, overstaying, remaining in India after their authorized stay has expired, violation of law, contravention of India's Foreigner Act and immigration regulations. Who it applies to? People from neighboring countries like Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh are significant group, but illegal status applies to individual from any nation। इलीगल इमिग्रेंट्स कोई भी वो फॉरेनर हो सकता है जो कि अदर कंट्री से इलीगल तरीके से एंटर किया, स्पेशली यहाँ पर कुछ नेबरिंग कंट्री सच एज पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका एंड बांग्लादेश के यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर इलीगल इमिग्रेशन को हम यूज करते हैं। इलीगल इमिग्रेंट्स ऑल्सो इंक्लूड दोज हु माइट सीक रिफ्यूज बट आर नॉट ऑफिशियली ग्रांटेड एसिलम, becoming illegal resident if their claim are denied or process are not followed। इलीगल इमिग्रेंट्स वो पीपल भी हो सकते हैं जिन्होंने इंडिया में रिफ्यूजी सीक किया है बट ऑफिशियली उन्हें एसिलम ग्रांटेड नहीं किए गए हैं। वो पर्सन भी इलीगल रेसिडेंट हो सकते हैं जो कि उनके सिटीजनशिप से रिलेटेड क्लेम अगर फेल होते हैं, consequences, detention and deportation, removal from the country, कंट्री से इलीगल इमिग्रेंट्स को रिमूव किया जा सकता है, imprisonment and fine, penalties under the law। Immigration and Foreigners Act 2025, Immigration and Foreigners Act 2025 passed in Parliament in 2025। 2025 में पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 पास किया था। aims to streamline immigration law based on modern security needs and regulatory requirement। मॉडर्न सिक्योरिटी नीड्स एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट के बेस पर इंडिया के अंदर इमिग्रेशन लॉ को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के थ्रू स्ट्रीमलाइन किया गया है। इट रिप्लेस आउटडेटेड लॉज सच एज पासपोर्ट एंट्री इनटू इंडिया एक्ट 1920, द रजिस्ट्रेशन एक्ट 1913, रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939, फॉरेनर्स एक्ट 1946, द इमिग्रेशन एक्ट 2000। इन सभी आउटडेटेड लॉज को इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के थ्रू रिप्लेस किया गया है। द एक्ट प्रोविजंस स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, क्लियर रेगुलेशंस फॉर एजुकेशनल एंड मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, a more defined framework for foreigner registration, visa issuance and deportation procedure। Key features of the Immigration and Foreigners Act 2025। इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स एक्ट 2025 के क्या की फीचर्स हैं? नंबर 1, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज फॉर वायलेशंस, अनऑथराइज्ड एंट्री इनटू इंडिया, पेनल्टी अप टू 5 लाख। इंडिया में अगर अनऑथराइज्ड एंट्री होती है तो यहाँ पर 5 लाख तक का पेनल्टी इम्पोज किया गया है।
यूज ऑफ फेक पासपोर्ट, फाइन अप टू 10 लाख। फेक पासपोर्ट का यूज करके अगर इंडिया में एंट्री किया है, 10 लाख तक का फाइन इम्पोज किया जा सकता है। These state penalties aims to deter illegal immigration and document fraud, ensuring better compliance with entry and exit regulation. ये स्टेट पेनल्टीज स्पेशली यहाँ पर 5 लाख एंड 10 लाख रुपीज का जो फाइन एंड पेनल्टी इम्पोज किया गया है, इस तरह के स्टेट पेनल्टीज इलीगल इमिग्रेशन को डेटर करती है एंड डॉक्यूमेंट फ्रॉड को भी यहाँ पर प्रिवेंट किया गया है। इसके थ्रू इंडिया में एंट्री एंड एग्जिट को रेगुलेट किया गया है। नंबर ऑफ क्लियर रेगुलेशंस फ्रॉम मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस। मेडिकल एंड यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर क्लियर रेगुलेशंस गिवन किए गए हैं। न्यू एक्ट डिफाइन द रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल दैट एडमिट फॉरेन नेशनल्स। इंडिया के मेडिकल इंस्टीट्यूशंस, यूनिवर्सिटीज एंड हॉस्पिटल्स जो फॉरेन नेशनल्स को एडमिट करते हैं, उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। All educational institutions must register foreign student and report them to authorities. एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को यहाँ पर फॉरेन स्टूडेंट को रजिस्टर करना होगा एंड उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना होगा। दिस प्रोविजन इंश्योर बेटर ट्रैकिंग ऑफ फॉरेनर्स इन इंडिया एंड प्रिवेंट मिसयूज ऑफ वीजा। इस प्रोविजन के थ्रू फॉरेनर्स का इंडिया में ट्रैकिंग को बेटर इंश्योर किया जा सकता है एंड वीजा के मिसयूज को भी प्रिवेंट किया जा सकता है। नंबर द रिवाइज्ड वीजा एंड पासपोर्ट रूल। कुछ वीजा एंड पासपोर्ट रूल्स को भी रिवाइज किया गया है। न्यू एक्ट ग्रांट सेंट्रल गवर्नमेंट ग्रेटर कंट्रोल ओवर फॉरेनर्स रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन एंड पासपोर्ट रिक्वायरमेंट। फॉरेन रजिस्ट्रेशन, वीजा रेगुलेशन और पासपोर्ट रिक्वायरमेंट से रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल को यहाँ पर ग्रेटर किया गया है। की चेंजेस इंक्लूड स्टेट डॉक्यूमेंटेशन फॉर ऑब्टेनिंग इंडियन वीजा। इंडियन वीजा को ऑब्टेन करने के लिए यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन स्टेट किया गया है। एनहांस्ड स्क्रूटिनी ऑफ फॉरेनर्स रिसाइडिंग इन इंडिया। इंडिया में जो भी फॉरेनर्स रिसाइड कर रहे हैं, उनकी स्क्रूटिनी को यहाँ पर एनहांस किया गया है। This aims to tighten border security and improve monitoring of foreigners staying in India. इसके थ्रू बॉर्डर सिक्योरिटी को टाइटन किया गया है एंड इंडिया में स्टे करने वाले फॉरेनर्स की मॉनिटरिंग को इम्प्रूव किया गया है। नंबर ऑफ मोर पावर टू इमिग्रेशन ऑफिसर्स। इमिग्रेशन ऑफिसर्स को यहाँ पर पावर को बढ़ा दिया है। नाउ इमिग्रेशन ऑफिसर विल हैव ग्रेटर अथॉरिटी टू डिटेन, इन्वेस्टिगेट एंड रिपोर्ट इलीगल इमिग्रेशन। इमिग्रेशन ऑफिसर को यहाँ पर इलीगल इमिग्रेंट्स को डिटेन करने का, इन्वेस्टिगेट करने का, डिपोर्ट करने का यहाँ पर अथॉरिटी गिवन किया गया है। द राइट टू डिनाई एंट्री बेस्ड ऑन सिक्योरिटी रिस्क, द पावर टू कंट्रोल मूवमेंट ऑफ रेस्ट्रिक्टेड फॉरेनर्स। दिस विल स्ट्रेंथन इंडिया इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम एंड बॉर्डर सिक्योरिटी। इसके थ्रू इंडिया की इंटरनल मॉनिटरिंग सिस्टम को स्ट्रेंथन किया जा सकता है, बॉर्डर सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सकता है। नंबर 5 लायबिलिटी ऑफ कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स। कैरियर्स एंड ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स के लिए भी यहाँ पर लायबिलिटी इंश्योर की गई है। न्यू एक्ट इंक्लूड्स प्रोविजंस होल्डिंग ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर्स रिस्पांसिबल फॉर कैरिंग अनऑथराइज्ड फॉरेनर्स इनटू इंडिया। अनऑथराइज्ड फॉरेनर्स को अगर इंडिया में कुछ स्पेशल कैरियर्स या ट्रांसपोर्ट करने वाले कंपनीज को यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल डिक्लेयर किया गया है। एयरलाइंस, transport agencies and shipping companies must verify passenger documents before boarding. सभी एयरलाइंस, ट्रांसपोर्ट एजेंसीज एंड शिपिंग कंपनीज के लिए इंश्योर किया गया है कि वो बोर्डिंग करने से पहले पैसेंजर्स के डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करें। कैरियर्स फाउंड इन वायलेशन विल फेस लीगल पेनल्टीज। दिस इंश्योर बेटर इन्फोर्समेंट ऑफ इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स एंड पेनल्टीज इलीगल एंट्री इनटू इंडिया। इंटरनेशनल ट्रेवल नॉर्म्स के बेटर इन्फोर्समेंट को इसके थ्रू इंश्योर किया गया है, साथ ही इलीगल एंट्री को भी प्रिवेंट किया गया है। व्हाई देयर आर नीड फॉर द न्यू लॉ। न्यू लॉ की नीड क्यों हुई? करंट लॉ ऑन इमिग्रेशन एंड फॉरेनर्स आर आउटडेटेड टू द प्री इंडिपेंडेंस एरा फ्रॉम 1920 to 1946. These laws were framed during wartime conditions and are no longer suitable for India's current security and immigration challenges. आउटडेटेड लॉ जो थे ये वॉर टाइम कंडीशंस के ड्यूरिंग फ्रेम किए गए थे, बट इंडिया के करंट सिक्योरिटी और इमिग्रेशन चैलेंज को एड्रेस करने के लिए वो लॉ सूटेबल नहीं थे।
The registration of foreigners at 1939, foreigners at 1946 were originally enacted during World War II to regulate wartime movement. रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेनर्स एक्ट 1939 है, फॉरेनर्स एक्ट 1946, ये जो लॉ है ये वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ड्यूरिंग इनेक्ट किए गए थे सो दैट वॉर टाइम मूवमेंट को रेगुलेट किया जा सके. द इमिग्रेशन एक्ट 2000 was introduced to hold airlines accountable for bringing illegal and undocumented passport into India. इमिग्रेशन एक्ट 2000 ये इलीगल एंड अनडॉक्यूमेंटेड पैसेंजर्स को इंडिया में लाने के लिए एयरलाइंस को अकाउंटेबल डिक्लेयर करने के लिए इंट्रोड्यूस किया गया था. However, due to evolving security threats, technological advancement, and increasing global migration, a single comprehensive law is needed to effectively manage immigration. इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट जिस तरह से इवॉल्व हो रहे हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बढ़ रहा है, ग्लोबल माइग्रेशन इंक्रीज हो रहे हैं, ऐसे में एक सिंगल कंप्रीहेंसिव लॉ की इंडिया को नीड हुई जो कि इमिग्रेशन को इफेक्टिवली तरीके से मैनेज कर सके. In this session, we will discuss India's free trade agreement with various countries. According to the WTO, India has signed about 20 regional or free trade agreement. WTO के अकॉर्डिंग इंडिया ने अबाउट 20 कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है. Recently, FTA signed with the UK in July and with the European Free Trade Association (EFTA), which come into effect in October. रिसेंटली इंडिया ने यूके एंड EFTA के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है जो कि अक्टूबर मंथ से स्टार्ट हो चुका है, इफेक्ट में आ चुका है. नेगोशिएशंस आर अंडरवे विद द यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा एंड द साउथ अफ्रीकन कस्टम्स यूनियन. इंडिया का यूएस, यूरोपियन यूनियन, कनाडा एंड साउथ अफ्रीकन कस्टम यूनियन के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से रिलेटेड नेगोशिएशंस चल रहे हैं. India's free trade agreements are crucial for global integration. FTA aims for market access, investment, job creation, and remove barriers for goods services. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू इंडिया अपने मार्केट एक्सेस को इंश्योर कर सकता है, इन्वेस्टमेंट, जॉब क्रिएशन एंड गुड्स एंड सर्विसेज से रिलेटेड बैरियर्स को रिमूव करने में एक हेल्प मिल सकती है इंडिया को. की रिसेंट एफटीएज, रिसेंटली इंडिया ने किन किन कंट्रीज के साथ एफटीए साइन किया है. इंडिया EFTA ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट TEPA इफेक्टिव अक्टूबर 2025. EFTA स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड promises $100 billion investment over 15 years for 1 million job, 100% market access for Indian industrial goods. इंडिया और EFTA का यहाँ पर ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ. इट मीन्स यहाँ पर TEPA साइन हुआ. ये भी एक ट्रेड से रिलेटेड एग्रीमेंट होता है. EFTA मीन्स यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन है. इट मीन्स इंडिया ने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ TEPA साइन किया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. EFTA के अंदर स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड ये सब कंट्रीज आते हैं और इन सभी कंट्रीज ने इंडिया में 15 ईयर्स में $100 बिलियन तक का इन्वेस्टमेंट करने का प्रोसेस किया है. साथ ही 1 मिलियन जॉब क्रिएट करने का यहाँ पर प्रोमिस किया है. इंडियन इंडस्ट्रियल गुड्स के लिए यहाँ पर 100% मार्केट एक्सेस इंश्योर किया गया है. इंडिया ऑस्ट्रेलिया ECTA मीन्स इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, अ सिग्निफिकेंट रिसेंट डील एनहांसिंग ट्रेड. इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बिटवीन ये एक सिग्निफिकेंट ट्रेड डील है. इंडिया UAE CEPA कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट. इंडिया और UAE के बिटवीन कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट किया गया है विच बूस्ट ट्रेड विद UAE. इसके थ्रू इंडिया UAE के साथ अपने ट्रेड को बूस्ट कर सकता है. इंडिया यूके FTA नेगोशिएशंस एम्स टू unlock untapped potential focusing on services, digital trade and IP protection. इंडिया यूके के साथ FTA साइन करने वाला है. इससे रिलेटेड नेगोशिएशंस ऑनगोइंग हैं. इंडिया एक्टिव फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक पैक्ट.
प्रेजेंट में इंडिया के किन-किन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एंड इकोनॉमिक पैक्ट साइन किए हुए हैं? कि ऑपरेशनल एफटीएज एंड एग्रीमेंट, रीजनल ब्लॉक, आसियान के साथ इंडिया ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया हुआ। साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया के साथ इसने पैक्ट साइन किया हुआ है। बायलैटरल पार्टनर सच एज ईस्ट एशिया, जापान के साथ, कोरिया के साथ, जापान के साथ सीईपीए एंड को साउथ कोरिया के साथ सीईपीए साइन किया हुआ है। साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज सच एज सिंगापुर के साथ सीईसीए, मलेशिया के साथ सीईसीए, मिडिल ईस्ट कंट्रीज सच एज यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई के साथ यू सीईपीए साइन किया हुआ है। इंडियन ओशन में मॉरिशस के साथ सीईसीपीए, ओशनिया में ऑस्ट्रेलिया का ईसीटीए साइन किया हुआ है। यूरोप के साथ ईएफटीए साइन किया हुआ है। अदर कंट्रीज जैसे श्रीलंका के साथ एफटीए साइन किया हुआ है। अफगानिस्तान के साथ पीटीए साइन किया हुआ है। की नेगोशिएशंस एंड रिवाइव्ड टॉक, नेगोशिएशंस किन किन कंट्रीज के साथ इंडिया के चल रहे हैं? यूएस के साथ डिस्कसिंग ऑनगोइंग एंड एक्सपेक्टेशंस फॉर प्रोग्रेस, यूके के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ नेगोशिएशंस चल रहे हैं। कनाडा, न्यूजीलैंड, ओमान, इजराइल, कतर के साथ एफटीए से रिलेटेड नेगोशिएशंस ऑनगोइंग हैं। की फीचर्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एफटीए, नंबर वन मार्केट एक्सेस, रिड्यूस टैरिफ नॉन टैरिफ बैरियर्स फॉर इंडियन गुड्स इन पार्टनर मार्केट। जिस कंट्री के साथ इंडिया एफटीए साइन करता है उस कंट्री के साथ ट्रेड के ड्यूरिंग इंडियन गुड्स पर टैरिफ रिड्यूस होते हैं एंड नॉन टैरिफ बैरियर्स भी रिड्यूस होते हैं। नंबर ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड जॉब, एट्रेड एफडीआई जनरेट एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जांपल इंडिया ईएफटीए कमिटमेंट। इंडिया जिस भी कंट्री के साथ एफडीआई साइन करेगा उस कंट्री से इंडिया में एफडीआई होगा एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने में भी हेल्प मिल सकती है। सर्विसेज एंड आईपी, expand trade in services such as IT and banking and strengthen intellectual property rights। एफटीए साइन करने से सर्विस सेक्टर में ट्रेड एक्सपेंड होता है सच एज आईटी एंड बैंकिंग एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी स्ट्रेंथन होते हैं। नंबर 4 रेगुलेटरी अलाइनमेंट, हार्मोनाइज स्टैंडर्ड फॉर स्मूथर बिजनेस ऑपरेशंस, फॉर एग्जांपल इंडिया ईएफटीए टैपा। नंबर 5 डब्ल्यूटीओ एक्सेप्शन, एफटीए एक्ट एज एक्सेप्शंस टू डब्ल्यूटीओ एज मोस्ट फेवर्ड नेशन प्रिंसिपल। Challenges and concern related to FTA. Number one, trade deficit. India faces a growing deficit with some FTA partners at ASEAN, जापान। इंडिया के FTA पार्टनर्स के साथ ट्रेड डेफिसिट अभी भी फेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल आसियान एंड जापान के साथ अभी भी इंडिया का डेफिसिट ग्रो हो रहे हैं। नंबर ऑफ लो FTA यूटिलाइजेशन, Indian business uses FTAs less effectively, around only 25% compared to developed nations 70 to 80%। इंडियन बिजनेस एफटीए का इफेक्टिवली तरीके से उसको यूज नहीं कर पाते हैं, ओनली 25% ही उसको यूज कर पाते हैं, जबकि डेवलप्ड नेशंस 70 टू 80% तक एफटीए को यूज कर पाते हैं। नंबर 3 डोमेस्टिक इंडस्ट्री इम्पैक्ट, कंसर्न अबाउट इंक्रीज कॉम्पिटिशन फॉर सेंसिटिव सेक्टर्स लाइक एग्रीकल्चर एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। नंबर 4 strategic caution, India's withdrawal from regional comprehensive economic partnership in November 2019 so a focus on a protecting domestic interest while pursuing deals। डोमेस्टिक इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए 2019 में इंडिया ने अपने आप को रीजनल कम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप से विड्रॉ कर लिया था। अदर मेजर एफटीए सच एज इंडिया आसियान, इंडिया कोरिया सीईपीए, इंडिया जापान सीईपीए, इंडिया श्रीलंका एफटीए, साफ्टा, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एरिया। So thanks for watching this video.